अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम बनाने लगे हैं 1 कप मूंग की दाल से बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी सी रेसिपी, जिसे आप आसानी से बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ कम कीमत में घर में बना सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं होगा, आपका ख़र्चा भी कम होगा और ये तमाम चीज़ें आपके किचन में मौजूद होती हैं। तो देखें, यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप मूंग की दाल ली। आपने इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। इसमें जितनी मिट्टी और पत्थर है वो निकाल लेना है। फिर आपने इसको पानी से अच्छी तरीके से 2-3 दफ़ा धोना है और इस पानी को चेंज कर देना है। इसके बाद आपने इसमें इतना पानी डाल के इसको रख देना है तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, और इसको कवर करके रख दें। मैंने इसको 3 से 4 घंटे इसको डिप करके रख दिया है। एक साइड पे किचन में आपने रख देना है। इससे क्या होगा कि ये जो दाल है ना, ये बहुत सॉफ्ट सी हो जाएगी। ये मैंने मूंग की दाल ली है, इसमें आप आधी मूंग और आधी माश भी ले सकते हैं। तो देखें, 3-4 घंटे हो गए थे और इसको चेक करें, दाल हमारी अच्छी सी सॉफ्ट हो गई है और साइज़ में डबल होगी। पानी अब मैं इसका फेंक दूँगी और ये जो दाल है, अब हम चलो। इसमें इसको क्या करेंगे कि प्ले किया। इसको आपने एक जग लेना है और उसके अंदर आपने इसको डाल देना है। ये सारी दाल मैं इस जग के अंदर पॉज डाल करना। दूँगी। पानी मैंने इसमें से अच्छी तरीके से निकाल लिया था और अब आपको चाहिए होगा एक अंडा। ये अंडा लेके आपने इसके अंदर डाल देना है। पॉज करो। पानी आपने कट दाल आ से रहा है। अच्छी तरीके से निकाल क्यों लेना है। कटा रहा है? अंडे पॉज की नहीं मदद से करते? करता हूँ। हमें इसको तो फिर पीसने में भी तो आसानी इधर होगी, उधर हो पानी की सकती भी है, फिर ज़रूरत नहीं एंगल। होगी। ठीक है, इसमें 1 चुटकी अभी के नहीं करना करीब पॉज, मैंने इसके जब अंदर तक मैं थोड़ा सा नहीं। नमक ऐड किया है, थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से आपने इसमें ऐड करना है। इसके अलावा इसमें मैंने डाल दी थोड़ी सी काली मिर्चें। हम इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे और फिर आपने इसको पीस लेना है। पानी डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको आपने निकाल लेना है एक बाउल में और फिर आपने चम्मच से अच्छी तरीके से इसको फेंटना है। अच्छी तरह से जब आप इसको फेंट लेंगे, फिर आपने इसमें 2 चुटकी के करीब मीठा सोडा, जो कि हम पकौड़ों में इस्तेमाल करते हैं, वो आपने इसके अंदर डाल देना है और उसको डाल के आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है, जैसे कि ये मैं कर रही हूँ। इसको जितना अच्छा आप बीट करेंगे, जितना इसको मिक्सिंग करेंगे ना, उतने ही मज़े की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी रेडी होने वाली है, जो कि बहुत ही हेल्दी मज़ेदार भी है। अब यहाँ पे देखें, मैंने रखा है एक तवा और इसमें लिया है मैंने ऑयल। ऑयल मैंने बहुत ही कम लिया है, आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा है कितना है। और जो नॉर्मल टेबल स्पून होता है, ये आपने भर के लेना है और इसको आपने इस तरीके से इसके ऊपर डाल देना है। ठीक है, आपने इसको डीप फ्राई नहीं करना और ना ही इसके लिए फ्राई पैन का इस्तेमाल करना है। इसी 1 कप दाल से हम एक ऐसी मज़े की रेसिपी रेडी करेंगे, जो कि हेल्दी भी होगी और आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह भी नहीं होगी और आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। ये जो थोड़ा बहुत इस तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे ना, तो इसमें बहुत कम ऑयल एब्जॉर्ब होगा। और ये मैं इसको तवे पे इसलिए बना रही हूँ कि ये मुझे फ्लैट चाहिए, हमें राउंड नहीं चाहिए। अगर हम इसको डीप फ्राई करेंगे तो ये राउंड मिलेंगे हमें, गोल से पकोड़े की तरह से। तो हमें ऐसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो आपने वेट करना है और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसको करना है। जितना टेम्परेचर आप देख रहे हैं, हल्के हल्के इसमें बबल्स आ रहे हैं। जब अच्छा सा एक गोल्डन कलर आ जाए ना, तो आपने इसको पलटना है और दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से गोल्डन कलर तक होने तक आपने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको कलर नहीं देना है, बहुत ज़्यादा फ्राई करने की इसको ज़रूरत नहीं है। अच्छा सा जैसे गोल्डन कलर आएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें, इस तरीके से ही मैं सारे फ्राई कर लूँगी और 1 कप मूंग दाल से बहुत सारे ये बन जाएंगे। और जैसे ही ये गरम गरम हमारे ये निकलेंगे, तो उसके साथ ही आपने पानी रख लेना है, हल्का नीम गरम कर उसके अंदर आपने इसको डिप करके रखना है अच्छी तरीके से। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे ये भले रेडी हो चुके हैं, वो भी मूंग दाल के हेल्दी तरीके से और बहुत ही कम ऑयल में। जो लोग डाइट करते हैं, उनको वज़न बढ़ने का ख़तरा होता है ना, तो वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद जब आप इसको पानी में डिप करके रख देते हैं ना, जो थोड़ा बहुत ऑयल भी इसके अंदर गया होता है वो भी निकल जाएगा। देखिए, इसे सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। गर्म पानी, साफ़ पानी आपने इसमें डालना है। जब तक ये रखे हैं, हम इसके लिए मज़ेदार सा चटपटा सा एक मसाला रेडी करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 15 अदद ये जो साबुत वाली लाल मिर्च होती है ना, ये मैंने ले ली है और इसको अपना हल्का सा रोस्ट करना है। इसको रोस्ट करने से क्या होगा, इस पर एक अच्छा सा कलर आएगा, जो कि आपने मसालों में देखा होगा दही बड़ों के, वो वाला कलर इस पर आएगा और इस पर खुशबू निकल के आएगी इसकी। बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं कर देना आपने इसको, स्लो फ्लेम पे आपने करना है। जैसे ये करकराने लगे, आपने इसको निकाल लेना है। इसको मैं निकाल लूँगी प्लेट में एक साइड पे। इसके अलावा इसमें जाएगी 2 टेबलस्पून के करीब साबुत धनिया और 2 टेबलस्पून ही मैं लूँगी ज़ीरे का। अच्छा, इसको आपने अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। इसमें से मिट्टी कंकड़ सब निकाल लेने हैं। घर में हम मसाले बनाते हैं तो ये फ़ायदे होते हैं, हमें पता होता है ये कितने अच्छे हेल्दी तरीके से बने हैं और हमारे लिए नुकसानदेह भी नहीं होता है। अब आपने क्या करना है,
ये जो मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया। अब आपने हाफ़ टी स्पून जो है काली मिर्ची लेनी है। काली मिर्ची ज़्यादा नहीं लेनी। इसके अलावा 2 लौंग लिए मैंने, इसको भी आपने रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने से क्या होता है कि इनका जो खुशबू होती है ना, अरोमा, वो निकल के आता है और इसके जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स, इसके जो भी फ़ायदे होती है ना, वो बहुत ही एक्टिव हो जाती है इसके अंदर और इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। उसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो ये सब करके मैंने इसको रोस्ट कर लिया। आपने मसालों को पीस लेना है। साबुत लाल मिर्चों को मैं अलग से पीसूँगी क्योंकि हमें इसमें मोटी मोटी खड़ी खड़ी नज़र आनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छी लगती है मसाले में। इसको मैंने अलग से कूट लिया मोटा मोटा। ये देखें, इस तरीके से सारे मसालों को हम इसमें मिक्स कर लेंगे एक बाउल में। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से पिसे हुए मसाले। टेस्ट के लिए आपने इसमें नमक डालना है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक का ऐड कर दिया। हाफ़ टेबल स्पून ही मैं इसमें काला नमक का ऐड कर दूँगी। नमक आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालिएगा। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ी सी मैंने टाटरी ऐड कर दी है, अगर आप इसको प्रिज़र्व करना चाहते हैं और हल्की सी खटास के, नहीं तो आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा मज़ेदार सा मसाला रेडी हो गया है। इसको हम डालेंगे अपने दही बड़ों पे मूंग की दाल के, बहुत ही मज़े के टेस्टी बनते हैं। अब यहाँ पे मैंने 1.5 पाव के करीब दही ली है। दही जो है आपने अपने भल्लों के हिसाब से लेनी है, कितनी आपको चाहिए। और इसमें आपने डालनी है चीनी। चीनी मैंने 6 चम्मच भर के इसमें ऐड की है। आप कम भी कर सकते हैं, जैसे कि ये बाज़ार की होती है, मैं वैसे ही बना रही हूँ। दही इससे मीठी होती है। आपने अच्छी तरह से स्मूथ कर लेना है दही को फेंट करके। अब आपने कोई भी प्लेट या जिसमें आप इसको सर्व करेंगे वो लेना है और भल्ले जो है आपने इसके अंदर डाल देने हैं। बहुत ही सॉफ्ट नरम, और ये देखिए कैसे जालीदार हमारे भल्ले बने हैं। इसके ऊपर से आपने डालनी है ये मीठी हमारे मज़ेदार सी दही। ये भी घर की बनी हुई है। अगर घर की बनी हुई दही हो तो क्या बात है, घर में ही दही जमाया करें तो बहुत ही मज़े की लगती है। और ये जो मसाला हमने बनाया था ना, ये ऊपर से आप इसके ऊपर डाल दें। तो ये मज़ेदार से देखिए हमारी रेसिपी रेडी है। कितनी हेल्दी टेस्टी मज़ेदार इफ्तार में बनाइए, टेस्ट करिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी। आपको चेक कराती हूँ, बहुत ही मज़ेदार, मुंह में घुल जाने वाली। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।